एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एरिया ऑफ एनी फिगर। ओके, व्हाट इज एरिया? एरिया होता क्या है, आप उसको कहाँ पे यूज कर सकते हो और उसकी क्या क्या एग्जांपल्स बन सकती हैं आपको एग्जाम्स में से। ठीक है, तो शुरू करते हैं एरिया से। व्हाट इज एरिया? सो एरिया होता क्या है? स्पेस ऑक्युपाई बाय एनी ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास, अगर आपके पास घर पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी बुक है, कॉपी है, उसको कहीं पे भी आप प्लेस कर रहे हो। ठीक है, आपने टेबल के ऊपर प्लेस किया, आपने कॉपी को किसी चेयर के ऊपर रख दिया, कहीं और बेड के ऊपर रख दिया, तो जितना वो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, सपोज आपके पास यहाँ पे टेबल है, टेबल के ऊपर आपने यहाँ पे कॉपी रख दी, तो ये वाली इतनी स्पेस ऑक्युपाई कर रही है कॉपी। ठीक है, तो जितनी ये स्पेस ऑक्युपाई कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं? एरिया। ओके, जितना वो स्पेस कवर करेगी उस एरिया, उसको आप क्या बोलोगे? उतनी ही पार्ट को एरिया ऑफ एनी फिगर। ओके, तो एरिया डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज का डिफरेंट होता है, डिफरेंट फिगर्स का डिफरेंट आएगा, उसको आप अलग अलग वे में यूज कर सकते हो। जैसे मोस्टली हम यूज करते हैं हमारे फाइंड आउट करने के लिए, जैसे घर का एरिया आपने फाइंड करना होता है, किसी का शॉप का एरिया आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स का एरिया फाइंड आउट करना है, कोई चीज प्लेस करनी है उसको, उसके लिए आपको फाइंड आउट करने के लिए हेल्प होती है एरिया के लिए। तो एरिया आपके पास डिफरेंट फिगर्स का हो सकता है, उसमें से दो आपकी इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, रेक्टेंगल और स्क्वायर एंड सर्कल। ये तीन आपकी इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, और अदर फिगर्स भी आ जाती हैं, उसमें ऐड हो जाती हैं, बट इनको हम मेनली ज्यादा डिस्कस करते हैं हमारे एग्जाम के पर्पज से। रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड सर्कल। ओके, तो रेक्टेंगल का एरिया, स्क्वायर का एरिया और सर्कल का एरिया, ये हम तीनों डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगल के लिए। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रेक्टेंगल के लिए। आपके पास ये फिगर है, ठीक है, इसकी लेंथ और ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल सिंपली आपने याद रख लेना है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। मींस आपने लेंथ को मल्टीप्लाई कर देना है ब्रेथ के साथ, आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर एरिया का आ जाएगा। किस एरिया का आ जाएगा? वो रेक्टेंगल। ओके, कोई भी फिगर अगर रेक्टेंगुलर शेप में है, उसका अगर आपने एरिया फाइंड करना है तो आप उसकी लेंथ को मेजर कर लो, ब्रेथ को मेजर कर लो, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो इसकी जो यूनिट्स होती हैं, यूनिट्स ऑफ एरिया, वो किस में होती हैं? स्क्वायर में। मतलब आपकी यहाँ पे दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं, जैसे सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ऑलवेज यूनिट किस में आएगी? स्क्वायर में। स्क्वायर यूनिट, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, इस फॉर्म में अगर लिख रहे हो मीटर स्क्वायर तो इसको लिख सकते हो स्क्वायर मीटर। ओके बच्चों, समझ में आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? सेम आप स्क्वायर में कर सकते हो, जिसकी एक साइड ए होती है। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर वो भी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ होता है, क्योंकि सेम फिगर है आपकी, लेंथ इसकी ए होती है, ब्रेड्थ भी ए होती है। जो दोनों फिगर सेम होती हैं, दोनों साइड सेम होती हैं, तो ए को अगर ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? ए का स्क्वायर। तो इसको लिखोगे ए स्क्वायर सेंटीमीटर, या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, ये आपके पास क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर। ये आपके पास क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब इनके बेस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं। क्वेश्चंस आपको कैसे आ सकते हैं? जैसे आपको ये फिगर दी हुई है रेक्टेंगल की और स्क्वायर की, तो लेंथ हमने ले लिया यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हमने ले लिया 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी लिया हमने? 7। ओके, 7 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर का है, और अब साइड आपके पास क्या है? रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो लेंथ आपके पास 10 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ आपके पास 5 सेंटीमीटर। 10 मल्टीप्लाई 5 50 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। सिमिलरली यहाँ पे एरिया
ऑफ स्क्वायर। ओके, वो क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, जिसको आप लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ भी बोलते हो। यहाँ पे लेंथ होती है, यहाँ पे ब्रेड्थ होती है। लेंथ भी साइड, लेंथ को साइड कह सकते हो, ब्रेड्थ को भी साइड, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड सेम होती हैं तो इसको हम साइड स्क्वायर भी कह देते हैं। ओके, साइड स्क्वायर। तो साइड कितनी है 7, 7 का स्क्वायर मतलब 7 को मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, दैट इज 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस बात चीज को ध्यान रखना बच्चे, दोनों चीज सेम है। अगर यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ लिखोगे तो भी सेम आंसर आएगा, जैसे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ 7 मल्टीप्लाई 7 दैट इज 49, सेम आया। ये भी आपका फॉर्मूला इसी के लिए है, साइड मल्टीप्लाई साइड। ये थोड़ा सा शॉर्टकट हो जाता है स्क्वायर के लिए, साइड स्क्वायर 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर मीन्स 7 मल्टीप्लाई 7 विच इज इक्वल टू 49। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों का समझ में आ गया हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ सर्कल। थैंक यू एवरीवन, सब्सक्राइब माय चैनल।